कराची में मारा गया हाफिज सईद का करीबी, अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर की हत्या। लश्कर तैयबा का फ्रीलांसर था अब्दुल रहमान। तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कराची में हाफिज सईद का करीबी मारा गया है। अज्ञात बंदूकधारी जिसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और एलईटी यानी कि लश्कर तैयबा का फ्रीलांसर बताया जा रहा था अब्दुल रहमान। तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो हाफिज सईद के एक एक करीबी हैं उनका कैसे पाकिस्तान में खात्मा शुरू हो चुका है। कराची में उसका करीबी मारा गया है, कैसे बंदूक वहां पर लेकर के लोग पहुंचते हैं और इसके बाद फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये फाइनेंसर था अब्दुल रहमान। यानी अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी चोट है हाफिज सईद को, क्योंकि हाफिज सईद को वो लोग जो पैसा मुहैया कराते थे उसमें ये था अब्दुल रहमान। यानी हाफिज सईद के जितने करीबी है राइट लेफ्ट वो सब के सब कैसे अब वहां पर मारे जा रहे हैं। ये वो सरगना है हाफिज सईद जो कैसे आतंकियों को पालता पोसता था, कैसे आतंकियों को फंडिंग करवाता था, लेकिन आज इसके अपने लोग वहां पर अब ढेर किए जा रहे हैं। और अब हाफिज सईद को शायद ये समझ में आने लगा होगा कि उसने जो बोया वही काट रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा एक तरह से जो हाफिज सईद है पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता रहा, वहां की सरकार उसको सपोर्ट करती रही और हाफिज अपना एक साम्राज्य वहां पर बना रहा था। आतंकियों को वहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी लश्कर तैयबा के अलग अलग कैंप्स में, लेकिन आज हाफिज सईद के लिए एक बड़ा झटका है जब उसका करीबी मारा गया। तो आपको बता दें कि आतंकवादी हाफिज सईद का रिश्तेदार ये बताया जा रहा है, पाकिस्तान के कराची में इसको ढेर किया गया है। अब्दुल रहमान शार्प शूटर ने अब्दुल रहमान को कई गोलियां मारी। जो जानकारी मिल रही है लश्कर तैयबा से ये जुड़ा हुआ आतंकी था अब्दुल रहमान और फंड कलेक्शन का काम ये करता था। धीरे धीरे आतंकी हाफिज सईद जिसके करीबियों को ढेर किया जा रहा है, एक एक कर सबको निपटाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये अब्दुल रहमान ये भी इसका रिश्तेदार था। शार्प शूटर ने पता नहीं है यानी कि अज्ञात शार्प शूटर जिसने अब्दुल रहमान को कई गोलियां मारी। जो जानकारी मिल रही है आतंकी अब्दुल रहमान जो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और जो भी हाफिज सईद के लिए फंड कलेक्शन होता था, लश्कर तैयबा के लिए फंड कलेक्शन किया जाता था, वो इसी अब्दुल रहमान की तरफ से किया जाता था। तो देखिए किस तरीके से कराची में इसको ढेर किया गया है। वीडियो देखिए वीडियो आप देखिए कैसे गोली मारी जाती है और गोली लगते ही नीचे गिर पड़ता है हाफिज का ये करीबी अब्दुल रहमान। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि कैसे हाफिज के करीबियों को ही वहां पर अब खत्म किया जा रहा है, हाफिज के खिलाफ वहां पर अब। और गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ हैं। गुरसिमरन, ये जानकारी मिल रही है कि कराची में हाफिज सईद का करीबी ढेर हो गया। देखिए स्वाभाविक तौर पर बड़ा झटका जो है लश्कर तैयबा और ख़ास तौर पर हाफिज सईद के लिए है, क्योंकि उसका करीबी जो है अब्दुल रहमान मारा गया है। अब्दुल रहमान कल देर शाम बताया जाता है कि अपने पिता के साथ कराची से जा रहा था, जब अज्ञात बंदूकधारी जो कि दो बताए जाते हैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं और एकाएक उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस पर अब्दुल रहमान मारा जाता है और उसके पिता जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो बिल्कुल साफ है कि टारगेट जो है इन शार्प शूटर्स का कहें, अज्ञात हमलावरों का कहें या फिर आतंकियों के दुश्मनों का कहें, इनका यही अब्दुल रहमान था। और ये इसलिए एक बड़ा झटका एक और बात के लिए भी है लश्कर के लिए, क्योंकि लगातार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगा रहा है, पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि टेरर फंडिंग को रोका जाए, उसके बाद से पाकिस्तानी आतंकी संगठन कहीं ना कहीं पैसे की जो है किल्लत से जूझ रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो देखिए लगातार जो है हमने देखा कि किस तरह से माली हालत पाकिस्तान की कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उससे लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं जो है वो आतंकी संगठनों की बढ़ गई हैं। क्योंकि आतंकी संगठन एक बात जानते हैं कि अगर पैसा मिलेगा तभी वो भारत में आतंक फैला पाएंगे, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से उनकी फंडिंग रोकी जा रही है, पाकिस्तान खुद जो है कहीं ना कहीं आर्थिक फ्रंट पर जूझ रहा है, उससे अब आतंकी संगठनों को दिक्कत बढ़ रही है। और उसके बीच इस फाइनेंसर अब्दुल रहमान का मारा जाना लश्कर तैयबा के लिए एक बड़ा झटका है। लगातार हम देख रहे हैं, चाहे पिछले दिनों बात की जाए मोहम्मद कासिम की, उसे जो है अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। तो ये अज्ञात बंदूकधारी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का काल बनते जा रहे हैं। और कई ये सबसे बड़ी लड़ाई जो है ये आईएसआई के सामने अपनी जो है वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है कि कौन सा आतंकी संगठन जो है उसके कमांडर जिंदा रहेंगे, कौन से आतंकी संगठन का एक इकोसिस्टम जो है वो जिंदा रहेगा। एक इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए दूसरा आतंकी संगठन लगातार प्रयासरत है और यही कारण है कि कभी हिजबुल तो कभी जैश तो कभी लश्कर। 17 मार्च को
हाफिज का एक और करीबी मारा गया था और उसका नाम था रहमान उर्फ, और ये एक तरह से हाफिज सईद को ये झटका है। फिलहाल इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, कठुआ में हिरासत में लिए गए हैं 6 संदिग्ध आतंकियों के मददगारों पर एक्शन लिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक 13 लोगों को हिरासत में लिया है जो आतंकियों के मददगार हैं। अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, हीरानगर से, और 7 जुथाना इलाके से हिरासत में लिए गए हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कठुआ से जो आ रही है, जहां पर 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा बलों के जवान जो लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, सर्च ऑपरेशन वहां पर चला रहे हैं, जंगलों में आतंकियों के मददगारों पर एक्शन हो रहा है। कौन उनको पनाह देता है, कौन उनको रखता है, कौन उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराता है, उन मददगारों पर यह एक्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक जो जानकारी मिल रही है 13 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हीरानगर से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जुथाना इलाके से 6 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। हमने अभी देखा कि बीते 4 दिनों से किस तरीके से लगातार वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको ढूंढा जा रहा है और अब जो जानकारी मिल रही है कि 6 ऐसे संदिग्ध हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, कठुआ में जानकारी मिली है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कराची में हाफिज सईद का करीबी जिसको ढेर किया गया है, जिसको मारा गया है, अज्ञात बंदूकधारी जिसने गोली मारकर इस करीबी की, अब्दुल रहमान इसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी हत्या कर दिया, यानी कि कमर तोड़ जो यहां पर कमर तोड़ के रख दी गई है हाफिज सईद की, क्योंकि कई ऐसे करीबी हैं हाफिज सईद के जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है। और एक और करीबी हाफिज सईद का जिसको ढेर किया गया है, फंडिंग कराया करता था। जो जानकारी मिल रही है कि अब्दुल रहमान फाइनेंसर था लश्कर-ए-तैयबा का। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक एक करके जो हाफिज सईद के करीबी हैं उनको कैसे मौत के घाट उतारा जा रहा है। हाफिज सईद की 17 दिन पहले भी हाफिज सईद के करीबी को मौत के घाट उतार दिया गया था। गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ है। गुरसिमरन, ये कहें कि अब आतंकी ही ढेर कर रहे हैं हाफिज सईद के करीबियों को। देखिए, स्वाभाविक तौर से यह वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की आईएसआई जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और लगातार आतंकी संगठनों को बढ़ावा देती है, वो किससे ज्यादा पैसे देगी, वो उसे ही पैसे देगी जो उनकी नजरों में सर्वोच्च होगा। और अब यह लड़ाई जो है प्रभुता की है, सर्वोच्च होने की है। यही कारण है कि एक आतंकी संगठन दूसरे को जो है वो लगातार मौत के घाट उतार रहा है। चाहे बात लश्कर-ए-तोयबा की जाए, जैश ए मोहम्मद की जाए, हिजबुल मुजाहिदीन की जाए या अल-बदर की जाए, लगातार इनके आतंकी और टॉप कमांडर मारे जा रहे हैं। और अब जिस तरह से अब्दुल रहमान मारा गया, जो कि एक बड़ा फाइनेंसर था लश्कर-ए-तोयबा का, यह साफ दर्शाता है कि किस तरह से बाकी आतंकी संगठन अब चाह रहे हैं कि उनका प्रभुसत्ता हो, वहां पर जो है सर्वोच्चता उनकी हो। और यही कारण है कि लगातार इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। कल का जो वाकया सामने आया है, अब्दुल रहमान अपने पिता के साथ जो है वो जा रहा था, बाहर जा रहा था, जब उसे जो है अज्ञात बंदूकधारियों की तरफ से उस पर फायरिंग की गई। फायरिंग में खास तौर पर वही निशाना था, उसके पिता को चोटें जरूर आई हैं लेकिन उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि अब्दुल रहमान जो है इस पर कई राउंड फायर किए गए और इससे जो है आतंकी मौत के घाट उतार कर ही वो जो अज्ञात बंदूकधारी थे वो वहां से भागने में फरार रहे। और कहीं ना कहीं पिछले 1.5 से 2 साल की बात की जाए तो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अज्ञात बंदूकधारी ही बन गए हैं, क्योंकि इनका कोई पता नहीं चल रहा है ये लोग कौन हैं, लेकिन लगातार ये ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिससे मानवता के दुश्मन और आतंकी संगठनों में बड़े ओहदों पर रहने वाले कमांडर्स को जो है एक एक कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। और इस वक्त टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। टीपी त्यागी जी, आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ये कहें कि हाफिज के खिलाफ ही आतंकी गुट उठ खड़ा हुआ है